एक पत्रकार होने के नाते कई बार आप खबरों का हिस्सा होते होते आप उन खबरों से जुड़ जाते हैं। और अनुराग यादव की खबर में मेरे साथ ठीक ऐसा ही हो रहा है। जब हमने ये खबर पहली बार बनाई, शायद तब आपने वो पहली वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी, उन लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले ग्लोबल भारत टीवी ने आरोपियों को लेकर उनकी फांसी की मांग की और ये पूछा कि आखिर इस तरीके से अगर समाज में होगा तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। आज अनुराग गया है, कल कोई और जाएगा। ऐसे लोगों को जो है कठोर सजा मिलनी चाहिए। अब हमारी बात जो है अनुराग के पिता से होती है। वहां पे हमारे एक सहयोगी हैं, उन्होंने फोन लाइन पर उनको लिया और उनसे हमारी बात करवाई। तो मुझे लगा कि वो हो सकता है कुछ पूछे मुझसे, जाने, लेकिन जब उन्होंने बातचीत करनी शुरू की तो वो इस बातचीत में बहुत भावुक हो गए और बहुत दुखी थे। पूछ रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, 50 साल की उम्र हो गई हमारी, हमारे सामने परिवार है, हमारे बेटे की आत्मा तड़प रही है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक तड़पेगी हमारे बेटे की आत्मा। ये तमाम बातें उन्होंने मुझसे कही। मैं उन्हें यही आश्वासन देना चाह रहा था कि हम लोग लगे हुए हैं इस पूरे केस में और बहुत ही ईमानदारी से इस लड़ाई को बड़ी की जा रही है, क्योंकि ये एक घटना है और ऐसी घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी और समाज को इससे कुछ ना कुछ ज़रूर संदेश मिलना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इंसान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि वो किस स्थिति में है और क्या अपनी आंखों के सामने देख रहा था, वो उस सच को स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं ना कि मृत्यु सच है, लेकिन कई बार उसका तरीका इतना क्रूर होता है कि इंसान उस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, उस सच को भी नहीं स्वीकार कर सकता उस बात को जानते हुए भी। वही कारण है कि उनके पिता बहुत टूटे हुए थे और बहुत उदास थे, बहुत निराश थे। बुलडोजर कार्रवाई उनके दिमाग में चल रही है कि न्याय नहीं मिल रहा मेरे बेटे को। तो बुलडोजर कार्रवाई जौनपुर प्रशासन करने की तैयारी में ज़रूर था। क्यों नहीं हुई है इस बात पे ग्लोबल भारत टीवी सवाल पूछेगा, लेकिन वो चूंकि बहुत ज़्यादा भावुक थे, रो रहे थे फूट फूट के। और हमारी बातचीत हुई है और हम कल उनका इंटरव्यू आपको ज़रूर सुनाएंगे, क्योंकि इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो नहीं पाई परिवार की। सीएम ने भी उनको नहीं बुलाया और अखिलेश यादव भी उस परिवार से नहीं मिल पाए हैं। तो ये बड़ी विडंबना है, बड़ी घटना हो गई और कोई जा नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, कोई परिवार के पास बात करने को नहीं जा रहा है। और ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। और एक रिपोर्ट हमने चलाई थी कि जब डकैत मंगेश यादव के यहाँ जब लोग गए थे, अखिलेश यादव के तमाम प्रतिनिधि गए, तमाम पार्टियों के नेता गए वहां पे आंसू बहाने के लिए, तो मंगेश यादव केस में क्या कुछ है। लेकिन जब जैसे हमने सारा केस समझा, तमाम अधिकारियों को कॉल किया, एसएचओ से हमारी बात हुई, हमें ये लगा कि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अखिलेश यादव अगर वहां चले जाएंगे तो उनको जो लोग बोलेंगे कि आपने क्या कर दिया। एकदम निर्दोष व्यक्ति की जो है वहां पे जान गई है और एक बहुत ही शातिर व्यक्ति द्वारा जान ली गई है। समाज को इस घटना पे अनुराग के पिता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कल जब आप इंटरव्यू सुनेंगे, जाहिर तौर पे मुझे लगता है कि आप भी भावुक होने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे दोस्तों।